हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। इस जो स्टैटिक जीके है इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से कई क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो या पुलिस में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इसमें आप ये मत देखिए कि यह आपका ओनली फॉर बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि वे बुक्स हैं, इनके जो लेखक हैं उनके बारे में तथा कई बार तो ये तीनों नाम देकर, जैसे राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये नाम देकर भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी जो ये डेट्स है, इन डेटों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेट देख के आपको उसका यानी शब्द जो आपके इसे राजस्थानी शब्द इसके बारे में पूछ लेता है। आइए जानते हैं और आपको पूरा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 532 ईस्वी के अंदर राजस्थानी जो शब्द है उसको किस नाम से संबोधित किया गया था। तो इसको राजस्थानी शब्द को नाम से संबोधित किया गया था। और कौन से शिलालेख में? तो घोसुंडी शिलालेख में। और ये घोसुंडी शिलालेख कहाँ मिला था? तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, वहां पर ये हमें मिला था। उसी के अंदर राजस्थान को राजस्थानी शब्द के नाम से संबोधित किया गया था। और साथ में इसकी डेट, ये स्थान और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और क्या नाम है, इन शब्दों को आपको विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी पूछे भी गए हैं, कहीं एग्जामों में ये पूछे गए हैं। उसी प्रकार 426 और 425 ईस्वी की बात करें तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सिरोही में मिला था उसमें राजस्थान को राजस्थानी शब्द के नाम से संबोधित किया गया था। और कभी कभी ये शब्द देकर पूछ लेते हैं कि राजस्थानी ये जो शब्द है ये कौन से शिलालेख में मिला था। तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको यह भी याद रखना है। और बसंतगढ़ शिलालेख में आपको राजस्थानी ये या शब्द मिला है। और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक लेखक है उसका नाम है जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस कहीं स्टोर के बारे में बताएंगे। जो जॉर्ज थॉमस है इन्होंने राजस्थान को राजपूताना के नाम से संबोधित किया। और कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान को राजपूताना शब्द किसने कहा था। तो उसका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इन्हीं का नाम लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये पुस्तक लिखी किसी और ने है। उस लेखक का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है इसके लेखक कौन है। तो ये विलियम फ्रैंकलिन है। आपसे इसकी डेट पूछ सकता है कि इस पुस्तक को कब लिखा गया था। और राजस्थान के जो लिखित प्रमाण है कौन सी बुक में मिलते हैं वो भी इस प्रकार से आपको घुमा के पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो लिखित प्रमाण है वो 1805 में द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस बुक के अंदर मिलता है और इसके लेखक विलियम फ्रैंकलिन है। वही नेक्स्ट डेट की बात करें 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के पितामह या घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। मैंने कुछ तो ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टोड है। राजस्थान को सर्वप्रथम 3 नामों से, कई बार इन एग्जामों में इन तीनों नामों को एक साथ देख के पूछ रखा है कि राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा इसके नाम को देने वाले लेखक का नाम क्या है। तो वो कर्नल जेम्स टोड है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इन तीनों शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। इनकी जो पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था। तो हमें ध्यान होना चाहिए G.H. ओझा ने राजस्थान द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि कर्नल जेम्स टोड की बुक है, उसका हिंदी में अनुवाद किया था। इसी प्रकार आपको इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपके 5-7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फिर इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।